रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिनों हर रोज़ एक मरतबा ज़रूर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर तशरीफ़ लाया करते थे, कभी सुबह के वक्त और कभी शाम के वक्त। लेकिन जिस दिन अल्लाह ताला ने आपको हिजरत का हुक्म फरमाया, उस रोज़ आप दोपहर के वक्त अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर तशरीफ़ लाए। उन्होंने आपको देखा तो समझ गए कि कोई अहम मामला है। आप घर में दाखिल हुए तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने चारपाई खाली कर दी। आप तशरीफ़ फरमा हुए और अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला से फरमाया, सबको कमरे से निकाल दो। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, यहाँ सिर्फ मेरी दो बेटियाँ अस्मा और आयशा रज़ी अल्लाह अन्हुमा हैं। आप फरमाइए क्या बात है? आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे हिजरत का हुक्म दिया है। ये सुनकर अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बोले, अल्लाह के रसूल, आपके साथ जाने की आरजू है। आपने फरमाया, हाँ अबू बकर, तुम मेरे साथ जाओगे। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, मुझे इससे पहले मालूम नहीं था कि कोई शख्स खुशी से भी रो सकता है, यहाँ तक कि मैंने अपने वालिद को खुशी से रोते देखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुशरिक अब्दुल्ला बिन अरिकत से कुछ रकम पर मामला तय कर लिया था कि उन्हें खुफिया रास्तों से मदीना मुनव्वरा ले जाएगा। चुनाचे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी दोनों ऊँटनियाँ उसके सपुर्द कर दी ताकि वो वक्त मुकर्ररा तक उन्हें चराता रहे और संभाल कर रखे। जब आप मक्का मुकरमा से निकले तो अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके घर वालों के सिवा किसी को आपके निकलने का इल्म नहीं था। मुशरिकीन को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के निकल जाने का पता चला तो उनकी तलाश में इधर उधर दौड़ पड़े। यहाँ तक कि ऐलान कर दिया कि जो उन दोनों को गिरफ्तार करके लाएगा उसे 100 ऊँट इनाम दिए जाएंगे। वो लोग आपका सुराग लगाने की कोशिश करते रहे लेकिन उन्हें कुछ पता न चला। इस दौरान उस पहाड़ पर भी चढ़े जहाँ आप दोनों तशरीफ़ फरमाते, उस गार के मुंह के पास भी फिरते रहे, यहाँ तक कि उनके पाँव अंदर नजर आते थे, मगर अल्लाह ताला की हिफाजत की वजह से वह आप दोनों को न देख सके। उस वक्त अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया था, अल्लाह के रसूल, इनमें से किसी ने अगर झुक कर देख लिया तो हमें देख लेगा। जवाब में आपने फरमाया था, अबू बकर, ये कैसे मुमकिन है? अल्लाह हमारे साथ है। आपका खोज लगाने वालों में सराका बिन मालिक भी थे। उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे और इनाम के लालच में आपकी तलाश में निकले थे। ये उस मुख्तसर से काफिले तक पहुंच गए थे, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी से उनके घोड़े को ठोकर लगी। ये उठे और फिर आगे बढ़े, घोड़े को फिर ठोकर लगी, तीसरी बार आगे बढ़े तो घोड़े के पांव जमीन में धंस गए। तब उन्होंने जान लिया कि जिन तक वो पहुंचना चाहते हैं अल्लाह ताला उनकी हिफाजत कर रहा है। चुनाचे ये वापस लौट गए और बाद में मुसलमान हो गए। मदीना मुनव्वरा के लोगों में आपकी आमद की खबर फैल चुकी थी। वो बहुत ही बेचैनी के आलम में आपका इंतजार कर रहे थे। हालत ये थी कि सुबह सवेरे घरों से निकलकर मदीना मुनव्वरा से बाहर आ जाते ताकि आपका इस्तकबाल कर सकें। जब भूख ज्यादा होती तो वापस शहर आ जाते। जिस रात आप तशरीफ लाए उस रोज भी वो बाहर बैठे इंतजार करते रहे। जब साए खत्म हो गए तो वो मायूस होकर घरों को चले गए। उधर वापस गए, इधर आप तशरीफ ले आए। सबसे पहले एक यहूदी ने आपको आते देख लिया। उसे मालूम था कि अहले मदीना आपका इंतजार किस बेचैनी से कर रहे हैं, इसलिए वो पुकार उठा, अंसार, तुम्हारी किस्मत जाग उठी, जिसका इंतजार था वो तशरीफ ले आए। अंसार भागे भागे आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खजूर के साए तले तशरीफ फरमा थे। आपके साथी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी आपके करीबन हम उम्र ही थे। मदीना मुनव्वरा के अक्सर लोगों ने उस वक्त तक आपको देखा नहीं था, इसलिए उन्हें पता नहीं चल रहा था कि इनमें अल्लाह के रसूल कौन से हैं। लोगों का ज़बरदस्त हजूम था। उस वक्त इत्तफाक से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर से साया हट गया। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फौरन उठे और अपनी चादर से आप पर साया करने लगे। तब लोगों को पता चला अल्लाह के रसूल ये हैं। अब मुसलमान अपने असलहे की तरफ लपके और एक पथरीले मैदान हिरा में आपका इस्तकबाल किया और फिर असलहे की छाव में आपको लेकर मदीना की तरफ चले। रास्ते में आप दाएं तरफ को मुड़े और बस्ती कुबा में बनु अम्र बिन औफ कबीले के एक साहिब कलसूम बिन हदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के यहाँ उतरे। ये पीर का दिन था, तारीख 12 रबीउल अव्वल थी और आपकी बैसत का 13वां साल था। आप कुबा में 14 दिन ठहरे, जैसा कि बुखारी में सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है। उन दिनों आपने मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी। कुबा से रवाना हुए तो थोड़े ही फासले पर नमाज जुमा का वक्त हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु सालिम बिन औफ के इलाके वादी रानवाना के मकाम पर दूसरे हाजरीन समेत जुमा अदा फरमाया। आपने उस मकाम पर एक मस्जिद की बुनियाद रखी।